नमस्कार आप सभी को। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज हिंदी का ये टेस्ट रहेगा। तो हिंदी का ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर आई थिंक 187 होना चाहिए। पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगर वर्तनी की बात करेंगे तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? परीक्षा, 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 परीक्षा या परीक्षा। इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? इसको कई बार लिखते भी आए हैं हम सभी लोग, तो परीक्षा ही रहेगा। बी नंबर सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या अंताक्षरी। क्या रहेगा शुद्ध शब्द? दूसरा प्रश्न है ये, अंत्याक्षरी रहेगा। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहीत, अनुगृहीत। कौन सा इनमें से सही है? तो अनुगृहीत ही सही होना चाहिए। सी नंबर सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है आप सभी को। उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त सभी। ये तो सभी सही होना चाहिए। ठीक है, डी नंबर सही हो गया। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा शुद्ध है? नरक, नरक, नक, रनक। तो इनमें से कौन सही होना चाहिए? ए नंबर सही हो जाएगा, नरक। नेक्स्ट है, छठा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। टिप्पणी, 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 टिप्पणी। जैसा कि हम सभी पढ़ते आए हैं और लिखते आए हैं, तो डी नंबर सही हो जाएगा, टिप्पणी। टिप्पणी ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द रूप कौन है? वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? वंदना, 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 वंदना। एक ये भी नीचे लिखा है। कौन सही होना चाहिए? सातवां प्रश्न है ये, बी नंबर सही हो जाएगा, वंदना। यह रूप सही है, यह रूप सही है। अगला है आठवां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? इनमें से वर्तनी किसकी शुद्ध है? द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्य, अहिल्या। आठवां प्रश्न है द्वारका। ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, हाँ इसको देख लेना, द्वारका ऐसे लिखते हैं। ठीक है। नवा प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से अशुद्ध बताना है। प्रज्वलित, समुज्ज्वलित, सॉरी, प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्ज्वल। नवा प्रश्न है ये। तो ये रहेगा समुज्ज्वल, अशुद्ध। यहाँ पर अशुद्ध की बात हो रही है, बाकी तो ऊपर वाले सही हैं तीनों। प्रज्वलित सही है, समुज्ज्वल भी सही है, उज्ज्वल भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो नहीं है के हिसाब से, अशुद्ध के हिसाब से डी नंबर सही होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पर अशुद्ध की बात हो रही है। पारलौकिक, निवेष्ट, सॉरी निश्वेष्ट, दुर्दर्श या आशीर्वाद। अशुद्ध बताना है इनमें से। 10वां प्रश्न है,
पारलौकिक भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन निश्वेष्ट गलत है। बी नंबर सही हो गया। 11वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन से? धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबीन। शुद्ध की बात हो रही तो धोबिन रहेगा, ए नंबर सही हो जाएगा, धोबिन। 11वां प्रश्न है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। तो भागीरथी होना चाहिए, भागीरथी। बी नंबर सही होना चाहिए जी, बिल्कुल बी नंबर ही सही है इसके अनुसार। तो 12वें का नंबर हो गया बी। 13वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिड़ी, विरहिणी, विरहिणी, विरहड़ी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 13वां प्रश्न है विरहिणी, सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। 14वां प्रश्न है ये, उत्तरदायी, सी नंबर सही हो गया। निम्न में शुद्ध रूप है कवयित्री, कवियत्री, कवयित्री या फिर कवियत्री। कवयित्री होना चाहिए, कव ये इसमें छोटी की मात्रा और इधर वाले में छोटी की मात्रा, बहुत ही सरल, लेकिन फिर भी लोग गलत कराते हैं। सी नंबर सही होना चाहिए, ठीक है, सी नंबर सही है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से अधिकार, अध्ययन, अनुसरण, आगामी। तो अध्ययन ही होना चाहिए शुद्ध। 16वां प्रश्न है ये, बी नंबर सही है, अध्ययन, जैसा कि हम सामान्य अध्ययन कई बार लिखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अंतर्ध्यान, अहिल्या, उपयुक्त सभी। ये तो सभी सही लगते, अनाधिकार भी सही है, अंतर्ध्यान भी सही है, अहिल्या भी सही है, उपयुक्त सभी, डी नंबर सही है। शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, दवाइयाँ, कृपया, निर्भर। शुद्ध शब्द का चयन करना है इनमें से। 18वां प्रश्न है, निर्भर सही है भाई, निर्भर, डी नंबर सही हो गया। सही उत्तर डी है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, शोचनीय, भास्कर, ज्योत्सना, वार्निंग। कौन है सही? अशुद्ध की बात हो रही है, 19वां प्रश्न है ये, भास्कर। तो भाई भास्कर तो ऐसे भी लिखते हैं, ये वाला, ये भास्कर ये वाला बना दिया, ये गलत है। तो अशुद्ध के हिसाब से बी नंबर सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द, अगर परीक्षा में आपको कोई भी वर्तनी गलत लगती है तो कोई प्रकार का डाउट है, अगर आपने उसको पढ़ा है, एक बार लिखने का प्रयास करिए, उसको रफ कार्य पीछे दिया होता है उसमें लिखने का प्रयास करिए, तो उम्मीद है सही हो जाएगा। लेकिन वो तभी संभव है जब आपने उसको पढ़ने की कोशिश की, पढ़ाओ पहले, और उम्मीद है इस स्तर पे तो सभी बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वो शब्द मिल ही जाता है। ज़्यादातर संभावना रहती है रफ कार्य पे जाइए, उसको एक बार लिखिए,
तो सही जवाब ज़्यादातर संभावना रहती है। सही वर्तनी वाला शब्द है सुहृद, शुश्रूष, स्पर्श, स्पर्श है, सीम। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है इनमें से। शुश्रूषा ये है, बी नंबर सही हो गया। शुश्रूषा। नेक्स्ट है अशुद्ध विकल्प छांटिए। अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। महीना, व्यंग, पूजनी, उपयुक्त सभी। अशुद्ध विकल्प बनाना है इनमें से। 21वां प्रश्न है व्यंग। पूजनी भी सही है, महीना भी सही है, ये गलत हो गया। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। अंताक्षरी, अंताक्षरी, ये तो रिपीटेड हो गया। वैसे शुद्ध वर्तनी की बात हो रही है, रिपीटेड हो गया है। अंत्याक्षरी होता है, सी नंबर सही हो गया। लिख करके देख लीजिए। अंत्याक्षरी ऐसे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इनमें से कौन सा है भाई? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये तो भैया पहला ही सही होना चाहिए। ठीक है, ए नंबर सही हो गया। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण या फिर पुनर्जागरण, कौन से इनमें से सही है ये बताना है। 24वां का है, पुनर्जागरण ही सही रहेगा। बी नंबर सही हो गया। इसको एक बार फिर से लिखते हैं, पुनर्जागरण, ये सही है। नेक्स्ट है विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कुछ विकल्प दिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपरोक्त, अपर्युक्त, उपर्युक्त या फिर उपर्युक्त। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपर्युक्त। डी नंबर सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद या महर्षि। 26वां प्रश्न है ये, परमार्थ, ए नंबर सही हो गया। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या फिर श्रृंगार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन इनमें से करना है। श्रृंगार, ए नंबर सही हो गया। श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ए नंबर सही होगा। सही वर्तनी होगी इनमें से सही वर्तनी कौन है? अनुषंगिक, सॉरी आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक, कौन इनमें से सही है? आनुषंगिक होना चाहिए। आनुषंगिक, ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? भाई कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष, विशेष, विशेष या विशेष। 29वां प्रश्न है ये, विशेष, ए नंबर सही हो गया। विशेष, ये सही है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी चयन करनी है।
शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा। हम जैसा कि लिखते चले आए हैं प्रतिष्ठा, ऐसे प्रतिष्ठा यही शब्द लिखते हैं, तो बी नंबर सही हो जाना चाहिए इसके अनुसार। इसका सही उत्तर हो गया बी। पढ़ते जाइए, मेहनत करिए। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए नए लोग। धन्यवाद।